एक गांव जहां पर हर दूसरे घर में आपको रोनाल्डो और मेसी के दीवाने मिल जाएंगे। ये गांव बिहार के पूर्णिया में है, जहां पर गांव के हर दूसरे घर में आपको फुटबॉलर मिल जाएगा। हम और आप बेशक जानते हैं कि क्रिकेट को लेकर हमारे देश में कैसा माहौल है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हर गली में बच्चे क्रिकेट खेलते मिल जाएंगे। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां पर क्रिकेट का इतना बोलबाला नहीं है, लेकिन फुटबॉल इस गाँव की जान है। फुटबॉल खेलने का जुनून लोगों पर इस तरीके से सवार है कि गाँव के हर दूसरे घर में आपको रोनाल्डो और मेसी के दीवाने मिल जाएँगे। यहाँ धोनी और सचिन के फैन शायद ही मिलेंगे, लेकिन आपको फुटबॉल खेलने वाले फुटबॉलर के फैन ज़रूर मिलेंगे। इस गाँव में जितने भी लड़के हैं, उन्हें किसी चीज़ में दिलचस्पी हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले एक फुटबॉलर बनने की इच्छा उनके अंदर सबसे पहले आती है। यहाँ के लड़के सबसे पहले फुटबॉलर बनते हैं, उसके बाद ही इंजीनियर, डॉक्टर या फिर किसी और पेशे में जाते हैं। आज हम आपको बिहार के इस फुटबॉलर गाँव के बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार। मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। देश में आपने चारों तरफ क्रिकेट खेलते हुए लाखों लोगों को देखा होगा। हमारे यहाँ फुटबॉल काफ़ी कम लोग खेलते हैं, लेकिन बिहार के पूर्णिया का ये एक ऐसा अनोखा गाँव है जहाँ पर गांव के लड़के हर सुबह फुटबॉल लेकर दौड़ने लगते हैं। सुबह शाम सभी लोग फुटबॉल खेलने की ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ तक कि इस गांव के हर लड़कों को खिलाड़ी बनने की प्रेरणा एक दूसरे से मिलती रहती है। बिहार के इस अनोखे गांव का नाम झील टोला है, लेकिन अब ये गांव फुटबॉलर का गांव कहलाता है। ये गांव पहले झील और पक्षी की वजह से जाना जाता था। यहाँ पर अधिकांश आदिवासी समाज के लोग रहते थे, लेकिन अब ये गांव फुटबॉलर का गांव कहलाता है। और इस गांव में हर दूसरे घर में आपको एक फुटबॉलर जरूर मिल जाएगा। झिलटोला गांव के लड़के केवल गांव में ही फुटबॉल नहीं खेलते, बल्कि यहाँ के लड़के नेशनल टीम में भी हिस्सा लेते हैं और अपने देश के लिए भी फुटबॉल खेलने जाते हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय गेम हो या फिर नेशनल लेवल पर खेलना क्यों ना हो। झिलटोला के लड़के अपनी प्रतिभा खूब दिखाते हैं। फुटबॉल खेलने का जुनून यहाँ पर काफी सालों से चलता आ रहा है। इस गांव में सबसे पहले जब फुटबॉल टीम का गठन किया गया था, तो वो 1980 के दशक में हुआ था। 1980 में गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक फुटबॉल टीम का गठन किया था, जिसका नाम रखा था सरना फुटबॉल टीम। यहाँ के लड़कों की दिनचर्या में फुटबॉल इस तरीके से शामिल है, यानी कि जब भी ठंडी हो या गर्मी, हर सीजन में लड़के फुटबॉल की प्रैक्टिस करना नहीं भूलते। कोई पढ़ाई लिखाई के साथ फुटबॉल खेलता है, तो कोई काम के बाद फुटबॉल खेलने लगता है। लड़कों के फुटबॉल खेलने के लिए यहाँ पर मैदान भी बनाया गया है। यहाँ पर प्रैक्टिस करके लड़के राज्य और देश स्तर पर खेलने जाते हैं और अपनी अलग पहचान बनाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलने वाले सुमन कुरूज भी झिलटोला गांव के ही हैं। उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पर कई बार फुटबॉल खेला है और राज्य का नाम रोशन किया है। सुमन के अंदर फुटबॉल खेलने का जुनून इस तरीके से सवार है कि 2 बार तो उनका पैर भी टूट गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खेलना नहीं छोड़ा और आज भी वो फुटबॉल खेल रहे हैं। इससे पहले भी आज से 5 साल पहले अमित नाम का एक लड़का जूनियर नेशनल सुब्रतो कैंप में खेलने के लिए जम्मू कश्मीर गया हुआ था, और वो भी झीलटोला गांव का ही रहने वाला था। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने बिहार का नाम फुटबॉल जगत में खूब रोशन किया है। हाल ही में संतोष ट्रॉफी के कैंप में 2 लड़के शामिल हुए हैं, जिनका नाम राहुल तर्की और सौरव तर्की है, और दोनों झीलटोला गांव के ही रहने वाले हैं। दोनों आपस में सगे भाई हैं। झिलटोला गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर एक बड़ा उत्सव रखा जाता है। हर साल 15 अगस्त को फुटबॉल मैच का फाइनल होता है, और उस दिन गांव के जवानों के साथ साथ बूढ़े तक इस मैच में शामिल होते हैं, जहां लगभग 15 दिनों तक अंतर जिला टूर्नामेंट चलते रहता है और अंततः ट्रॉफी झीलटोला गांव ही लेकर जाती है। फुटबॉल खेलने के बारे में गांव के लोगों ने बताया कि हमारे गांव के ज़्यादातर लोग फौज में ही जाते हैं और फुटबॉल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। इस गांव के ज़्यादातर लोग रोनाल्डो, नेमार और मेसी को अपना आदर्श मानते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलकर राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बाकी आप झिलटोला के युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।